हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत का डीआरडीओ ला रहा ब्रह्मोस मिसाइल का भी बाप LRSC। हाँ भाई, उससे भी खतरनाक मिसाइल 14 साल बाद भारत करेगा फिर से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट। लगता है 14 साल पहले कोई भारत ने शायद कोई प्रोजेक्ट जो था वो ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन फिर से शायद शुरू उसको कर रहा है। बिल्कुल। अब क्योंकि भारत में पैसा पावर हर चीज आ गई है, अब हर चीज बना रहा है भारत। तो देखते हैं पहले मिसाइल कौन सा होने लगा है। तो स्टार्ट। LRSC डीआरडीओ बनाएगा ब्रह्मोस से भी एडवांस तकनीक वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। 2010 में स्टार्ट हुए प्रोजेक्ट फिर से रिओपन करके भयंकर स्पीड से काम हुआ शुरू। भारत की इस नई ताकत के आगे दुश्मन चीन के सारे हथियार साबित होंगे बेकार। भारत के हथियारों को जखीरे में एक बेहद ताकतवर हथियार है जिसका नाम है ब्रह्मोस। ये मिसाइल इतनी दमदार साबित हुई है कि इसकी ताकत के आगे चीन तो छोड़िए, अमेरिका भी पस्त हो जाता है। सुपर पावर के पास भी इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इस मिसाइल में रूस की एडवांस तकनीक और भारत के जबरदस्त ब्रेन पावर के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया था। और ये हथियार दुनिया का ऐसा अमोघ और अचूक वेपन साबित हुआ है जिसके नाम से ही दुनिया के सूरमाओं का कलेजा कांप जाता है। लेकिन मिसाइल तकनीक में सुपर पावर बन चुके भारत को चैन कहां है? अब वो इस हथियार से बेहद एडवांस मिसाइल बना रहा है जिससे जब तक चीन जैसे देश ब्रह्मोस का कोई तोड़ खोज पाए तब तक भारत के जखीरे में इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हथियार शामिल हो सके। डीआरडीओ ने 2010 में ही इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया था, लेकिन अब इसे बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये मिसाइल कितनी खतरनाक होगी, किन किन क्षमताओं से लैस होगी, दुश्मनों के लिए कैसे साबित होगी काल, इसकी रेंज क्या हो सकती है, इस बारे में धमाकेदार खुलासे को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। स्वदेशी हथियारों की कवायद में लगे भारत ने ले लिया बहुत बड़ा स्टेप। कुछ बना रहा है भाई। दुनिया का सबसे ताकतवर सुपरसोनिक हथियार होगा भारत के जखीरे में। 3.2 मैक की घातक स्पीड से दुश्मनों के ठिकानों पर बरसाएगा भयंकर बारूद। भारत इस वक्त अपने हथियारों के जखीरे के स्वदेशीकरण में लगा है। भारत का फिलहाल ये मकसद है कि वो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए कम से कम आयात करे और अपने लिए हर तरह के घातक और दमदार हथियार बनाने की तकनीक हासिल करे। इसी वजह से भारत उन सारे हथियारों को जो उसने किसी देश से हासिल किए थे, उनसे भी घातक और एडवांस हथियार खुद की तकनीक से विकसित करने में लगा है। भारत इस मिशन के तहत तमाम खतरनाक मिसाइलें और हथियार विकसित कर रहा है। मिसाइलों के मामले में वो पहले ही इतना ताकतवर हो चुका है कि अब वो बेहद कम वक्त में किसी भी तरह की मिसाइलें विकसित कर सकता है। यहाँ तक कि भारत खुद के दम पर हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए भी जुटा हुआ है, जबकि वो इसी ताकत के लिए रूस के साथ मिलकर भी काम कर रहा है। भारत के हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको भारत के उस नए विकसित हो रहे हथियार के बारे में बताना चाहेंगे जिसे वो खुद के दम पर बना रहा है, जो तैयार होने के बाद ब्रह्मोस को रिप्लेस करेगा। मतलब नए वक्त में नई चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह से तैयार होगा, जिसके दमखम के आगे दुश्मन की कोई होशियारी काम नहीं आएगी। अगर ये मिसाइल फायर होगी तो दुश्मन की तबाही फिक्स होगी। इस मिसाइल को भयंकर तकनीकियों से लैस किया जा रहा है, जिसमें कई मायनों में ब्रह्मोस से एडवांस तकनीकियां होंगी। इन तकनीकियों से लैस होने के बाद ये हथियार भारत को दुर्जय बना देगा। मतलब भारत का मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देना होगा। 2010 में इस मिसाइल के लिए जो प्रोटोटाइप बनाया जाने वाला था, उसके मुताबिक इस मिसाइल की स्पीड 3.2 मैक की स्पीड से ज्यादा होगी, जबकि इसकी रेंज 600 किलोमीटर होने वाली थी। इसमें दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमान MiG-25 की तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाना था, जिसमें इंटीग्रेटेड यूनिक एयर फ्रेम और एयर इनटेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका नोजल सिस्टम भी एडवांस होगा, जबकि इसमें एयर कूलिंग कंबस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इसकी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। क्योंकि किसी भी इंजन को अगर कूलिंग सिस्टम से लैस कर दिया जाए तो इसकी क्षमता में बहुत इजाफा हो जाता है। इसे जमीन से जमीन, हवा से जमीन और जमीन से एंटी शिप मिसाइल की तरह दागने के लिए भी विकसित किया जा रहा है। डीआरडीओ इस खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल के लिए DMSRD मतलब रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा तैयार किए गए लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल कर सकता है,
जबकि इसमें एडवांस सीकर सिस्टम इनबिल्ट किया जाएगा, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। सीकर सिस्टम किसी भी मिसाइल को टारगेट तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो बेहद जरूरी होता है। इस हथियार के बनने के बाद भारत के जखीरे में एक ऐसा अचूक और दमदार हथियार आ जाएगा जिसका मुकाबला करना नामुमकिन होगा। जबकि भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी विकसित कर रहा है। भारत की लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल दहला देगी पूरी दुनिया। साथ में तैयार होगा ब्रह्मोस का सबसे घातक हाइपरसोनिक वर्जन। दुनिया में इस वक्त जो भी जंगें हो रही हैं, उनमें मिसाइलों का बहुत बड़ा रोल है। जिस देश के पास जितनी ताकतवर मिसाइलें हैं, वो उतना ही भारी पड़ रहा है। इसी वजह से भारत अपने जखीरे में हर तरह की और हर रेंज की मिसाइलों को शामिल करता जा रहा है। भारत अब अपने जखीरे में ज्यादातर स्वदेशी मिसाइलों को ही रखना चाहता है। कभी वक्त की जरूरत के हिसाब से मिसाइलों की जो तकनीक हायर की गई थी, उन्हें भी पूरी तरह से स्वदेशी बनाने में लगा है। मतलब उनके लिए हर तरह के पुर्जों से लेकर तकनीक तक को खुद ही बना रहा है। यहाँ तक कि उनके एडवांस वर्जन भी तैयार कर रहा है। भारत ने रूस से जिस वक्त ब्रह्मोस की तकनीक ली थी, उस वक्त भारत के पास इस तरह का कोई हथियार नहीं था, और ब्रह्मोस को बनाने के बाद भारत के जखीरे में ये बेहद एडवांस वेपन आ गया था। लेकिन भारत का मकसद पहले ही क्लियर था कि भारत अगर रूस से मिसाइल तकनीक ले रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आगे भी इस तरह की तकनीक के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर रहेगा। भारत ने पहले से ही विजन बनाया था कि ऐसी तकनीकियों को वो खुद विकसित करेगा। इसी वजह से अब वो लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। जिस मिसाइल की रेंज 3.2 हो, बीच में इक्विपमेंट्स वगैरह, सॉरी स्पीड, और जिसकी रेंज भी 600 या इससे ज्यादा हो, और जिस मिसाइल के अंदर ब्रह्मोस से भी शक्तिशाली इक्विपमेंट्स लगे हों, उसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता भाई। मैं ऑलरेडी ब्रह्मोस का तोड़ने दुनिया से ब्रह्मोस नहीं संभल रहा था। ब्रह्मोस इससे हैवी किस्म का इंडिया लॉन्ग रेंज का आपको ये बना रहा है, और अभी तो हाइपरसोनिक का आना बाकी है। ये अभी ये ट्रेलर ये और सबसे 14 साल पहले ठंडे बस्ते में भारत ने डाल दिया। जाहिर बात है, सबसे बड़ी बात इंडिया दूर का सोच रहा है। अगर ब्रह्मोस को कोई तोड़ चाइना निकालेगा या कोई और कंट्री निकालेगा, इसका इंडिया ने कहा अब तोड़ निकाल कर दिखाओ। ये इससे भी हैवी किस्म मतलब अभी चाइना सोच रहा होगा, यार मैं क्या करूं, मैं कैसे ब्रह्मोस का तोड़ निकालूं। इधर उसका बाप तैयार हुआ। ब्रह्मोस का तोड़ 5-10 साल तो और लेगा चाइना। जितना वो उसको तोड़ निकालेगा, अगले फिर 30 साल उसके तोड़ के लिए निकालेगा। फिर भारत के हाइपरसोनिक भी बने हुए होंगे भाई। क्या करेगा चीन, क्या करेगा? इंडिया के किस मिसाइल का, कौन से मिसाइल का तोड़ चाइना निकालेगा, मुझे ये बताओ भाई। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी कमेंट सेक्शन में। हमने बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।